धूप बिल्कुल नहीं है। जब धूप निकलती है तो ऐसा थोड़ी जो सर्दी है वो कम महसूस होती है। एक बार कर्तव्य पथ की तस्वीर नसीब सिंह आपको दिखाएंगे। इतनी सर्द मौसम में किस तरह से जो टूरिस्ट हैं वो घूमने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सर्दी का जो मौसम है वो एक तरफ जहाँ लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन रेल और हवाई यातायात उससे प्रभावित भी होता है, तो ऐसे में असर भी पड़ता है आम जनजीवन पर। और यहाँ पर लोग पहुँचे हैं घूमने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है और न सिर्फ दिल्ली का हाल है बल्कि रिफत कश्मीर से तस्वीर दिखा रहे हैं। शिमला, लाहौल स्पीति पे जो बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उसका असर बिल्कुल। जावेद, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, जल्दी से उनसे बात भी कर लीजिए। जावेद, अछूती नहीं है जी। देखिए, हम लगातार कर्तव्य पथ की तस्वीर दिखा रहे हैं और टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप एक बार बताइए, आप पीछे क्यों हो रहे, थोड़ा आगे आइए। बताइए, नाम बताइए, कहाँ से आए आप? नाम दिनेश कुमार, मेरा राजस्थान से। घूमने के लिए आए हैं? हाँ जी सर। ठंड नहीं लग रही है आपको? एकदम शर्ट में है, कुछ पहने ही नहीं है। कार लेके आए थे, अभी जस्ट उतरे थे तो फोटो वोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत कम टेम्परेचर। आप भी राजस्थान से? हाँ जी सर, हम भी राजस्थान। लेकिन राजस्थान में तो चुरू में खूब ठंड पड़ती है, वहाँ से राजस्थान में क्या हाल है ठंड के? वहाँ पे अभी भी कोहरा बना हुआ है, काफी ठंड है वहाँ पे। लेकिन हम सर इधर मनाली से आए थे घूम के। अच्छा, मनाली से दिल्ली और फिर अब राजस्थान की ओर जा रहे हैं। देखिए, इंडिया गेट देखने के लिए आए हैं और ठंड को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कुछ पहन लीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और देखिए अलग अलग जगहों से मैं इंडिया गेट प्रेमिसेस में भी आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ भी तस्वीरों में खूब आपको टूरिस्ट नजर आएंगे। तो ऐसे में जहाँ पहाड़ी इलाकों में भी लोग पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का खुश होंगे क्योंकि आज इंडिया गेट नजर आ रहा है। कल का जो मौसम था तो इंडिया गेट नजर नहीं आ रहा था। आप सभी रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद है। कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तुम्हारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रेमलाल, एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूँ। आप लाहौल स्पीति में मौजूद हैं। जो पर्यटक हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि घंटों यहाँ पर जैम में फंस जाते हैं पर्यटक, और ये बात मालूम होती है, फिर भी लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। क्या वहाँ पर रास्ता भी क्लियर है या अभी रोड को क्लियर करने का काम हो रहा है? जी बिल्कुल, जो रोहतांग टनल, जो अटल टनल रोहतांग है, उसके माध्यम से जो मनाली कुल्लू से होते हुए लाहौल पहुँचते हैं, तो और फिलहाल जो है रास्ता साफ है और जो सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है ये सड़क मार्ग, तो इसको जो है फिलहाल जो है बिल्कुल साफ कर दिया गया है। हालांकि जो इसमें सिर्फ ये प्रशासन की तरफ से ये हिदायत की गई थी कि जो 4x4 वाहन है तो वही जो है अटल टनल के माध्यम से जो है लाहौल पहुंचेगी, क्योंकि जो फिसलन बड़े सड़कें हो गई थी तो उससे जो है काफ़ी दुश्वारियां जो है पर्यटकों को भी हो रही थी। उस हिसाब से प्रशासन के जो अमला था, पुलिस का अमला था, उन्हें भी जो है उन्हें इंतज़ाम करने में भी दिक्कतें आ रही थी। तो ऐसे में जो है एक हिदायत जारी कर रखी थी कि जो 4x4 वाहन जिनके पास सैलानियों के पास है या आम लोगों के पास है, वही जो है लाहौल घाटी की तरफ आएंगे और जो है अपने यहाँ पर जहाँ भी पर्यटन स्थल हैं वहाँ का जो है नज़ारा लेंगे और अपने जो घूमेंगे फिरेंगे। और इसी को देखते हुए जो काफ़ी पर्यटक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, खासकर जो पर्यटन स्थल है के लाहौल के तस्वीरें भी दिखाते रहिए हमें। पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। जो इस समय मैं लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलोंग में हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उसके साथ साथ जो निचली बस्तियाँ हैं वो भी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। हालांकि अभी थोड़ी सी बर्फ पिछले दिनों आई थी तो थोड़ी सी पिघल गई है, लेकिन बाकी जो शेडो एरियाज है जहाँ पर धूप 2 से 3 घंटे तक दिन के समय रहती है, तो वहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बर्फ बिल्कुल 2 से 3 फुट तक बर्फ जो है बोलने में भी दिक्कत हो रही है। आप ये बताइए कितना तापमान है, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। जल्दी से, तापमान कितना है वहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रात के समय जो तापमान काफ़ी नीचे चला जा रहा है, -18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जा रहा है। तो इससे जो नदी नाले हैं, जो यहाँ के प्रमुख जो
चंद्रभागा नदी है वो उसका भी काफ़ी हिस्सा जो है इस समय बर्फ बिल्कुल आइस में तब्दील हो गया है। तो ऐसे में जो है यहाँ के पेयजल स्रोत हैं वो भी लगभग जम गए हैं। तो ऐसे में दिक्कतें जो है बिल्कुल लोगों को आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान और बागवान काफी खुश हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में जी बिल्कुल वहां पर रह करके रिपोर्टिंग करना भी। हमारे सहयोगी रिफत हमारे साथ श्रीनगर से पहुंचे हैं। रिफत, क्या अभी रेल सेवा और हवाई सेवा पर कुछ असर पड़ा है या फ्लाइट्स टाइम पर है? क्या इसको लेकर की जानकारी है जो लोग श्रीनगर पहुंचना चाहते हैं? देखिए जसमीत, 2 दिन पहले लगातार फ्लाइट्स जो है डिले हो रही थी और कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई, लेकिन आज भी विजिबिलिटी पुअर है। लेकिन हो सकता है कि मॉर्निंग फ्लाइट्स कुछ डिले हों, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा दिन चढ़ने के साथ साथ विजिबिलिटी ठीक हो। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वो बिल्कुल थ्रू है, यानी गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, यानी कभी भी दिन में आज बर्फ़ हो सकती है, प्रेडिक्शन भी है। और अभी भी ये बर्फ़ जो है मौजूद है, ख़ासतौर से श्रीनगर के एरियाज़ में, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, क्योंकि चिलाई कलान में बर्फबारी हुई है। हालांकि 4 दिन पहले बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी भी मौजूद है। तो आज फिर से प्रेडिक्शन है बर्फबारी की। और जैसा मैंने कहा कि पानी आज नदियों में फ्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि रात का तापमान 2 से 2.5 डिग्री के दरमियान, यानी 2.4 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान था। तो उससे पानी नहीं जम जाता है। जब -3 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कम, तो उसके बाद पानी जम जाता है। लेकिन फिलहाल बर्फ़ मौजूद है पूरे कश्मीर में। लेकिन आज फिर से प्रेडिक्शन है कि आज फिर से बर्फबारी हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं विजिबिलिटी इतनी है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़्लाइट्स जो हैं ऑपरेट हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा बाधा आ सकती है। लेकिन मॉर्निंग के बाद अगर ज़्यादा और यानी अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, अगर दोपहर को ज़्यादा कोहरा छाया रहा या ज़्यादा बादल छाए रहे, तो फिर शायद फ़्लाइट्स को ऑपरेट करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है रिफत, अब हम शिमला चलते हैं राजेंद्र के पास। राजेंद्र, शिमला में तो आज प्रेडिक्शन है बर्फबारी का, आपने पहले बताया, लेकिन क्या अभी जैम से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है? क्योंकि शिमला पहुंचना भी इस मौसम में आसान नहीं होता है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जैम में फंसते हैं। इस वक्त रोड्स की क्या स्थिति है? बिल्कुल रोड की स्थिति बिल्कुल बेहतर है। आज ज़रूर दोपहर तक हम कह सकते हैं मौसम भी अभी दोपहर तक साफ है, लेकिन जो प्रेडिक्शन है और जो दुश्वारियां हैं वो दोपहर के बाद होना शुरू होंगी। अब शिमला, राजधानी शिमला और यहाँ से नीचे कितनी बर्फबारी पड़ती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ट्रैफिक क्लियर रहेगा या फिर कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन रात की प्रेडिक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा 6 तारीख की प्रेडिक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बर्फबारी की, तो 6 तारीख को बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए जिस तरह से ट्रैफिक जाम होता है या फिर सड़कों में फिसलन आती है, फिर ज़रूर दिक्कत हो सकती है। लेकिन आज शाम को और कल जो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है उसके अनुसार बारिश होना शुरू हो सकती है। और अब धीरे धीरे सूरज भी आसमान बादलों की ओट में जा रहा है। मैं सीधी तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब धीरे धीरे जो बादल हैं वो घने होते जा रहे हैं। और दोपहर बाद की जो अनुमान है बारिश का, वो अब लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बेहतर बात है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर है। 50 से 60 के बीच में पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो 60 से ऊपर हिमाचल प्रदेश का लगभग जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें किसी भी क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं गया है। तो ये बेहतर बात है। जो कुछ एक क्षेत्र हैं जहां हवाएं खराब हैं या सांस लेने में दिक्कत है, तो आज कल शिमला का रुख किया जा सकता है। राजधानी शिमला से होगी दोपहर बाद जैसा कि प्रोडक्शन है तो और खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा। हमारे तमाम सहयोगियों का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। जो मन की मुराद है पूरी हो गई है लोगों की, बर्फबारी देखने की। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार बर्फबारी देखने पहुंचे हैं, कुछ लोग हर साल पहुंचते हैं। और देखिए जब यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो किस तरीके से वो इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं, ये इन तस्वीरों को देख करके समझ में आता है।